हेलो नमस्कार बच्चों। श्री एक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में हिंदू विभाग के उद्देश्य पढ़ाएंगे बच्चों। जैसा कि बच्चों आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा विवाह क्या है, विवाह के उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि बच्चों हर समाज में विवाह के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, कुछ उद्देश्य मिलते जुलते होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू संस्कृति की, तो हिंदू संस्कृति में कुछ अलग व्यवस्थाएं बताई गई हैं। उसके हिसाब से हम तुम्हें हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदू मैरिज, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति में जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें विवाह क्या है बच्चों, एक धार्मिक संस्कार है। अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी में, तो जो विवाह का स्वरूप है वो क्या है, विवाह वो समझौते के रूप में मानते हैं। क्या है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। एक वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में क्या है, कुछ उद्देश्यों को लेकर उसमें सहमति है। जबकि हिंदू संस्कृति में जो हिंदू परिवार हैं वो उसमें विवाह का जो स्वरूप है वो धार्मिक संस्कार है। उन्होंने किसी भी तरह के समझौते के बारे में बात नहीं की है। तो बच्चों जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, जो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया जी हैं, इन्होंने भारत के परिवार नाम से एक किताब लिखी है। उसमें इन्होंने बताया है हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं वो धर्म, प्रजा, संतान तथा रति आनंद बताए गए हैं। कहने का मतलब है जो हिंदू परिवार में विवाह होता है वो धर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको मानने के लिए, जैसे कि पूजा पाठ है, तो बिना जोड़े के क्या है, पति पत्नी के वो सफल नहीं माना जाता है। कन्यादान है, उसमें क्या है, दोनों लोग कन्यादान करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर। कोई तीर्थ यात्रा वगैरह या पुण्य काम होते हैं, उनमें भी पति पत्नी दोनों का क्या है, सहयोग आवश्यक है। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा गया है। प्रजा का मतलब है संतान पैदा करना, और उनको क्या है, पालन पोषण लालन पोषण करना और उनको अच्छा इंसान बनाना, ये भी इसी में है। और तुमने देखा ही है जैसे कि हिंदू समाज में लोग पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बेटे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बेटा। संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से देखे जाएं तो बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। लेकिन अक्सर करके कुछ परिवारों में देखा गया है कि लड़के के प्रति ज़्यादा मतलब झुकाव देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं। वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं, समाज बदला है और समाज के लोगों की सोच भी बदली है। अब बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, वो भी एक बेटी होने का पूरा फर्ज निभाती हैं, और बेटा भी आजकल ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन फिर भी अगर हम इस बात को पूरी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं, बेटों के प्रति थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो ये है, ठीक है। और इसी तरह से हम अब कुछ उद्देश्य बताने वाले हैं, जिनको ध्यान से समझना बेटा। हिंदू विवाह के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है बेटा धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। बेटा क्या है इसमें, हिंदू विवाह के उद्देश्यों में धर्म से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, धार्मिक कार्यों की जो पूर्ति है वो शादी के बिना पॉसिबल नहीं है। कहने को तो सब चीज़ें होती हैं समाज में, सारे लोग धार्मिक क्रियाकलाप में जिनकी शादी नहीं किया वो धर्म के काम नहीं करता है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना या
पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना है। कई सारे ऋण पड़े होंगे, नहीं तो आपको अगली क्लासों में आपको पढ़ाएंगे, जैसे पितृ ऋण है, यज्ञ ऋण है, इस तरह का। कहते हैं कि जब तक शादी नहीं करें तब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और भी पुनीत कार्य होते हैं जो कन्यादान वगैरह मैंने तुम्हें अभी बताए थे, जैसे कि पितृ ऋण, यज्ञ ऋण, और बहुत सारे हैं, जैसे कि दाह संस्कार में भी बेटा दाग लगाता है पिताजी या माता वगैरह जब भी डेथ हो जाती है तो उसमें उससे भी सिस्टम है। और जैसे कि बच्चों वो होता है ना श्राद्ध वगैरह, श्राद्ध के जो काम होते हैं, श्राद्ध वगैरह जो पितृ, वो उसी में ही आ जाता है। तब भी बेटा ही करता है। तर्पण वगैरह, इसको बोले तो हिंदी में तर्पण बोलते हैं बेटा, ठीक है। कोई मतलब कन्यादान वगैरह है, तीर्थ यात्रा वगैरह, या किसी भी तरह का क्या बोलेंगे, बच्चों के जो होते हैं ना उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। वो क्या है बेटा, शादी के बाद ही उनको क्या है मतलब हिंदू संस्कृति में पूरा मतलब उसको मान्यता मिलती है, ऐसे है। और दूसरा है इसमें प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति। ये भी हिंदू संस्कृति, हिंदू विभाग जो उद्देश्य हैं उसमें आता है कि बेटे को जन्म देना शादी के बाद, पुत्र प्राप्ति वगैरह। इससे क्या है कि अपनी जनरेशन को आगे चलाना। कहते नहीं कि परिवार का नाम कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार का नाम कैसे रोशन होगा, और क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं कि हम कल कोई हमारा पिताजी है, हम भी किसी के, या हमारे पिताजी के भी पिताजी, ऐसे का मतलब है। इस तरह से ये एक चेन चली आ रही है, मतलब सदियों से ये चला आ रहा है। तो ये भी एक तरह से। और क्या है बेटा, जैसे बेटा बेटी जो भी पुत्र, जरूरी नहीं इसमें तो लिखा है चलो पुत्र प्राप्ति है, तो उससे क्या है समाज में उनको क्या है वैधता दिलाना। जब तक शादी नहीं होती है, अगर मान लो इस तरह से कुछ होता है बाई चांस, तो क्या है समाज में वो स्थान नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो अवैध संतान हो, उसको लोग क्या है टीज़ करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो शादी के बाद जो जनरेशन आगे बढ़ती है उसको समाज में जो नाम पहचान मिलती है वो शादी के बाद, या रिश्तों की। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है भागकर शादी कर रहा है, तो समाज में क्या है बेटा उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन जो हिंदू जो भी संस्कृति है, जो हमारे बंधन है, जो नियम है, कायदा कानून है हमारी हिंदू धर्म में, उस हिसाब से अगर व्यक्ति रीतियों को निर्वाह करते हुए उस तरह से करता है शादी, तो क्या है उसको समाज में बहुत सम्मान मिलता है। तो ये है, ठीक है। और अगले तीसरा है जो बिंदु है इसमें प्रमुख, वो है रति आनंद। शादी का जो उद्देश्य है वो मानसिक सुख की अनुभूति के लिए भी करते हैं लोग। देखो बच्चों, अकेलेपन में क्या है, हम अपनी जो निजी जीवन है उसको हर किसी से तो शेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं तो सुख दुख में एक दूसरे से शेयरिंग हो जाती है, तो इससे क्या है मानसिक सुख की अनुभूति होती है। और व्यक्ति दोनों मिलकर जब कोई मतलब किसी भी काम को करते हैं तो क्या है
उस काम को में जो क्वालिटी भी आती है और एक दूसरे का सहयोग हो जाता है। कभी कभार मान लो हस्बैंड है, ज़रूरी है कि वो सारे काम सूझबूझ के साथ ही कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या, अगर पत्नी भी उसमें सहयोग कर रही है, सलाह मशवरा के बाद जो काम हो रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा मतलब उसके में उसको जो जो रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। तो ये बात है। और आप समझ रहे हो, जो चीज़ें नियम और समाज के विरुद्ध होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दोस्ती हो या किसी भी तरह का रिश्ता बंधन हो, उस कंडीशन में क्या होता है, समाज उनको प्रामाणिकता नहीं देता है, मतलब प्राथमिकता नहीं देता है। तो क्या बेटा, फिर उसको दुनिया की गलत नज़रों से देखा जाता है। तो कहने का मतलब है, जो हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं उनमें ये भी प्रमुख है। लोग अपने मानसिक और भी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही समझ लेना, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक चौथा है व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कहने का मतलब है, जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो शादी के बाद ऐसा बेटा, हिंदू विवाह जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्तित्व विकास, ऐसे लिख लो बेटा, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास कहते हैं ना। तुमने देखा हो गांव में, देहात में या कहीं शहर में भी, परिवारों में देखो, जब कोई बेटा या बेटी मतलब कुछ ऐसे काम करने लगते हैं उद्दंडता भरे, घर वालों की बात नहीं मानते हैं, तो कहते हैं गांव में बुजुर्ग लोग कि बेटा ज़्यादा करेगो तेरी शादी कर देंगे, सही है जागो, ऐसे मतलब एक जनरल वे में बता रहे हैं। तो क्या है, शादी होना का मतलब है कि हमको जिम्मेदारियों का आभास कराना, क्योंकि जब शादी नहीं होती है तो व्यक्ति थोड़ा अपने आप में खुलापन महसूस करता है, जिम्मेदारी सोचता है चलो बढ़िया है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। और जब शादी हो जाती है तो एक जिम्मेदारी व्यक्ति, जैसे तुमने देखा हो बच्चों, कोई पेड़ है, पेड़ पे फूल आ जाता है, फल आने लगते हैं, तो क्या है, उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। इसी तरह से जब शादी के बाद, वैसे तो जिम्मेदारी जरूरी नहीं है शादी के बाद ही जिम्मेदारी आती है, व्यक्ति के पास जिम्मेदारी तो पहले से ही होती है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या है, व्यक्ति निखर जाता है। तुमने देखा है, जब तक हम कोई काम करते नहीं हैं ढंग से, तब तक हमें उस चीज़ की जो कमी या जो अच्छाइयाँ हैं वो पता नहीं लगती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति काम करने लगता है, उसको उस चीज़ का अनुभव हो जाता है, तो क्या है, उसके जो काम करने के तरीके में क्या है, निखार आ जाता है। तो ये है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। परिवार के प्रति क्या होता है बेटा, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह शादी के बाद बहुत अच्छे से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति शादी से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उसका बेहतर निर्वाह करता है कि नहीं बेटा। जैसे कि मान लो अभिभावक के रूप में करता ही है, एक किसी का कोई जीजा वगैरह है, किसी का मौसा है, किसी का ताऊ है, किसी का चाचा है, किसी का दादा भी है एक लंबे अंतराल के बाद, तो उस दौरान सारी जिम्मेदारी वो व्यक्ति निभान करता है। ऐसा कुछ नहीं है, पर शादी के से पहले कोई व्यक्ति मतलब परिवार के प्रति जवाबदेही नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है या हमारी जो उम्र के हिसाब से, जैसे कि मान लो शादी हो गई है, तो उसके बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। समाज के प्रति भी व्यक्तियों का क्या है, जो दायित्व है वो भी बढ़ जाता है, समाज के प्रति भी बढ़ जाता है। दायित्वों का निर्वाह बेटा, इसमें क्या है
जब मैच्योर इंसान मान लो शादी के बाद है, वैसा नहीं जो भी है, उसमें क्या है बच्चों, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने संतान को क्या है अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे संस्कार दें, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो क्योंकि बेटा बेटी हमारे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी अच्छे से उनको, जैसे कि मूल कर्तव्य वगैरह में बताया गया है, उसी तरह से बहुत से लोग हैं परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति बहुत सारे जीवन में मतलब नई नई जिम्मेदारी के हिसाब से अपना योगदान देते हैं, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ लगाना, साफ सफाई का भी ये है, ऐसा नहीं कहीं भी गए कुछ भी डाल दिया, ऐसे तो नहीं है। तो कहने का मतलब समाज के प्रति भी दायित्व है। तुमने देखा हो जिन लोगों की शादी नहीं होती है तो समाज में उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। अगर मान लो वो व्यक्ति किसी के घर भी जाता है तो भी लोग उसको शक की नजर, ऐसा नहीं, जब उसकी एज शादी योग्य है उस तब शादी नहीं हुई है तो व्यक्ति को शक की नज़र से भी देखा जाता है। और वैसे ज़रूरी नहीं है सारे ही लोग अपने आप में गलत होते हैं या सही होते हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी हमारा जो समाज की सोच है उस हिसाब से क्या है, जैसे कि इसमें और भी अगर देखें तो जैसे कि मान लो कोई विधवा वगैरह है तो तुमने देखा बेटा विधवा होना ही क्या है, एक तरह से अपराध की तरह से है, अभिशाप है एक तरह से। उनको क्या है, जहाँ भी अगर मान लो किसी से गलती से हंस भी देना तो भी लोग गलत मीनिंग इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि शादी से समाज में क्या है सम्मान बढ़ता है, जैसा कि हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म के लोगों का ऐसा उनका जो अनुभव है मतलब है उस हिसाब से। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का ये टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा और आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, वो हिंदुओं के जो शादी के प्रकार हैं विवाह के, वो 8 तरह के प्रकार वगैरह हैं, आप किताब से भी इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।